दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं Z5 में आई और एक नई वेब सीरीज मुर्शीद, जिस मूवी में आपको गैंगवार दिखाया जाएगा 1993 के मुर्शीद पठान, जिसका रोल निभाया है के मेनन ने। मुंबई के गैंगवार और पॉलिटिकल दावपेच के इर्द गिर्द ये सीरीज घूमता है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमको 1993 का बम्बई दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मुर्शीद पठान को देखते हैं, जो कि एक कैफे में आते हैं और लोग उसे सलाम करते हैं। वो एक राइवल पार्टी से मिलने के लिए आया था। वो आते ही बोलते हैं कि मेरे सरहद पे तूने सोना स्मगलिंग किया है और मुझसे कम रेट पे वो बेच रहा है, तू अपने पूरे धंधे को तू बंद कर दे। तब वो आदमी बोलता है, मैंने सुना था कि तू पागल है, पर इतना पागल है कि तू मेरे कैफे में आके मुझे ही धमका रहा है। तू देख रहा है पीछे, वो मेरे चाचा जान है। तुझे तो पता होगा कि उन्होंने कितने मर्डर किए हैं और उसके इर्द गिर्द सारे लोग मेरे ही है। अभी तू बता, तेरा धंधा कौन बंद करेगा? मुर्शीद फिर मुस्कुराता है और ये बोलता है, तुझसे मैंने यही बात एक्सपेक्ट किया था कि तू नहीं मानेगा। सही है, खुद की धंधा तू क्यों बंद करे, मुझे ही बंद करना चाहिए। फिर वो चाय का पैसा देने के लिए उसके चाचा जान के पास जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे देते हैं, और वो चाचा जान फिर बंदूक देता है मुर्शीद के हाथ में, और उसी बंदूक से वो उसके भतीजे को ठोक डालता है और चाचा जान को बोलते हैं, बाकी पैसे तुमको मिल जाएंगे। ऐसे दिमाग से लड़ता है मुर्शीद पठान। फिर हमको प्रेजेंट डे के मुंबई दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक कारखाना में काम कर रहा होता है। उसके पास महेश भाई का कॉल आता है। वो बोलता है कि ये एक बड़ा डील है, तुझको कंप्लीट करना पड़ेगा तो तेरे जीवन सुधर जाएगा और तेरे साथ जुनेद भी जाएगा। तुम दोनों जाके ये डील को कंप्लीट करोगे। फिर वो जुनेद को भी बोलता है कि 4 करोड़ है, सलीम तुम्हारे साथ जा रहा है तो वही डील कंप्लीट करेगा। तालिबानों को ये पैसे देने हैं और उनसे माल लेना है, पर कोई गन वगैरह लेके नहीं जाएंगे। तालिबानों के दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। उनको कुछ भी शक हुआ, कुछ भी हुआ, वो पहले मारते हैं फिर पूछते हैं, तो गन लेके कोई भी नहीं जाएगा। पैसे दोगे, माल लोगे और वापस आ जाओगे। फिर हम देखते हैं कि जुनेद गाड़ी लेके जाता है और उसके पास पैसा होता है। रास्ते से वो सलीम को उठा लेता है। सलीम गाड़ी में बैठता है और उसके पास गन भी होता है। इसी के साथ वो ड्रग्स भी लेना शुरू कर देता है, जहाँ पर जुनेद टोकता है और ये बोलता है कि ये बड़ा डील है, महेश भाई ने मना किया ये सब कुछ करने के लिए। हमको शांति से पैसा देना है, माल लेना है, फिर महेश भाई के पास जाके ये माल सबमिट करना है। पर सलीम बोलता है, महेश भाई से तुरा इतना फटता क्यों है? भाई हम काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करेंगे, तू इतना डर मत। फिर हम देखते हैं वो एक दरिया के छोर में जाते हैं, जहाँ पर दूसरे पार्टी भी आए हुए थे, मतलब तालिबानी। फिर वो इधर से कॉल करते हैं, उधर से कॉल उठाते हैं और कम्युनिकेशन बेसिक बैठता है। फिर हम देखते हैं कि सलीम अपने साथ गन लेके जाता है और उसके बैग में पैसा होता है, और तालिबानी भी एक लोग निकलते हैं जिसके बैग में माल होता है। जुनेद उसे बोलता है कि तू गन लेके मत जा, पर सलीम उसकी बातों को नहीं सुनता। पहले तो वो पैसा दिखाता है और वो माल दिखाते हैं, पर अचानक से मानो सलीम अपना गन निकालता है और उस आदमी को शूट कर देते हैं। गाड़ी से और 2 लोग निकलते हैं, उसे भी वो मार देता है। फिर एक आदमी हाथ में गन लेके उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसे मारने के लिए, पर सलीम तब भी बच जाता है और उसे ही शूट कर देता है। सलीम ने सबको मार दिया था। वो पैसा और माल दोनों एक साथ लेके जब जुनेद के पास आता है, जुनेद बहुत ही घबरा चुका था। वो गाड़ी लेके उधर से निकल जाता है। सलीम इधर अकेला पड़ चुका है, क्योंकि आखिरी जिस तालिबानों को इसने मारा था, उसने अपने बॉस को बता दिया था कि इन लोगों ने धोखा दिया है। फिर सलीम महेश भाई को कॉल करते हैं और सब कुछ बताते हैं। वो बोलते हैं कि आपका लड़का बहुत ही डरपोक निकला, वो तो भाग चुका है, हमारे प्लान के हिसाब से सब कुछ हो रहा था, मैंने पैसे भी ले लिए और सामान भी। मतलब महेश भाई को सब कुछ पता था, वही बीच में बहुत बड़ा हरामी था जो कि जुनेद को कुछ भी नहीं बताया। जुनेद फिर डरते डरते महेश भाई को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। महेश भाई बोलता है, तू घबराने की कोई जरूरत नहीं, तू मेरे पास आ जा, मैं उससे जाके बात करता हूँ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और महेश खुद गाड़ी लेके निकल जाता है सलीम को रिसीव करने के लिए, और अपने आदमी को बोल के जाता है, अगर जुनेद आता है उसको कमरे में बिठा के रखना। फिर हम देखते हैं कि जुनेद इधर आ जाता है और उसको महेश के लोग कमरे में बिठा के रखते हैं। और दूसरी जगह हम दरिया के एरिया में देखते हैं, जहाँ पर महेश गाड़ी लेके पहुंच चुका था। वो जाते ही सलीम को बोलता है, तूने ये कर दिखाया है, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा था, तू अकेले तीनों तालिबानों को मार डाला और पैसा और माल भी ले लिया। और वो भी बोलता है कि अगर 10 भी होते तो मैं मार देता महेश भाई, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। महेश भाई बोलता है, ठीक है, पैसा और माल गाड़ी में रख दे। जब वो पैसा और माल गाड़ी में डालता है, तब महेश पीछे से उसे गोली मार देता है और अपने ड्राइवर से बोलता है, इसे दरिया में बहा दो। वो डबल गेम खेलने लगा। फिर महेश वो पैसा और माल लेके अपने एक लोग को फोन करता है और उसके साथ वो मिला हुआ होता है। वो पैसा और माल जाके वो कमाटीपुरा के एक कमरे में उस आदमी की मदद से रखवा देता है। फिर उधर से महेश अपने अड्डे पे आता है और जुनेद से पूछताछ करता है और बोलता है, तुम दोनों ने मेरे साथ गेम किया है, उसको तुमने पैसे के साथ भगा दिया है, अब तुम झूठ बोल रहे हो। और जुनेद को बोलता है, अब तुमको तालिबानी नहीं छोड़ेंगे, और ऊपर से हमारा पैसा और माल भी चला गया। और वो अपने आदमी को बुलाता है इसके मुंह से सच बुलवाने के लिए, पर जुनेद बोले जा रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पैसा लेके भाग गया होगा। पर सच हम सबको पता है कि महेश ने ही पूरा गेम खेला है। जुनेद के मुंह से सच निकलवाने के लिए वो जुनेद को बांध देता है एक चेयर के साथ, और उसके लोगों के थ्रू उसको बहुत टॉर्चर करवाता है, जो काम जुनेद ने किया भी नहीं। वो बोले जा रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं। मारते मारते जुनेद को वो अधमरा कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि महेश फरीद को कॉल करता है। फरीद उसके ऊपर बॉस होता है, उसे बोलता है कि भाई वो मुंह नहीं खोल रहा।
फरीद बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर फरीद उसके अड्डे पे जाता है और जाने के बाद वो एक रुमाल से जब उसके फेस को देखता है, वो देखने के बाद ही वो घबरा जाता है। फिर वो अंदर आता है चेम्बर पे और घबरा जाता है, मानो उसने कुछ देख लिया था ऐसा जो कि होना नहीं चाहिए था। दूसरी जगह मुर्शीद को देखते हैं जो कि दरगाह पे आया था। वो दरगाह पे एक बूढ़े आदमी की मदद भी करता है। और दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि तालिबानी ने ऑलरेडी फरीद को कॉल कर दिया था ये बोलने के लिए कि खून का बदला हम खून से ही लेंगे, हमको पैसा ना चाहिए, हमको ना माल चाहिए। फरीद उनको पैसा भी ऑफर करता है पर वो नहीं लेते, बोलते 2 लड़के हमको जिंदा चाहिए। फरीद का दिमाग मानो अब फट रहा था, उसको कुछ न कुछ तो करना था। वो अपने आदमी महेश से बोलता है इस लड़के को काम में रखने से पहले इसका बैकग्राउंड चेक किया था। महेश बोलता है भाई छोकरा काम मांग रहा था, 2-3 सालों से हमारे साथ काम भी कर रहा है, इसी ने और सलीम ने मिलकर पैसे को लूटा है भाई, मैं पूरा दावे के साथ बता सकता हूँ। तब बोलता है बात पैसे की नहीं है, इस लड़के को तू जानता है ये कौन है, अच्छे से जाके देख, ये मुर्शीद पठान का छोटा बेटा है। फिर महेश भी ये सुनने के बाद चौंक जाता है, उसे भी नहीं पता था कि ये मुर्शीद पठान का छोटा लड़का है। फिर आपने वो आदमी को फोन करता है जिसके पास उसने बैग और पैसा रखा था। वो बोलता है तू भी इधर जल्दी से आ जा। फिर हम देखते फरीद के उधर काम करता है एक आदमी एक चाचा से पूछते हैं कि भाई का हालत इतना क्यों खराब हो गया, मुर्शीद पठान का नाम सुनकर ये कौन है। चाचा तब बोलते हैं कि तुम कहाँ से हो। वो बोलता है कि मैं पटना से हूँ। तभी चाचा बोलते हैं मुर्शीद पठान कौन था नहीं, मुर्शीद पठान कौन है, मैंने उसके साथ 10 साल काम किया है, उसने इस मुंबई पे राज किया है, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था मुर्शीद पठान। और तुम्हारा ये फरीद भाई उसके लिए ही काम किया करता था, उसके छोटे मोटे काम वो निपटाता था। मुर्शीद का बड़ा बेटा जब मारा गया एक कार एक्सीडेंट पे, उसने ये सारा काम छोड़ दिया और अपने बंदूकें डाल दी। उसे लगने लगा कि उसके पापों का फल उसे मिल रहा है, तब से ये सब कुछ वो उसने बंद कर दिया और फरीद को पूरा काम उसने सौंप दिया। उसके छोटे बेटों को इन लोगों ने हाथ लगाया है, वो पूरा मुंबई जला देगा अब। फिर हम देखते हैं कि महेश के साथ जो आदमी होता है वो भी आता है। वो भी जुनेद को देखने के बाद घबरा जाता है। वो आता है और फरीद को बोलता है भाई आप क्या होगा। फरीद तब बोलता है इतना डरने से क्या होगा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, उसके बेटे ने पैसे लेके भागा है इसलिए हमने उसको पकड़ा और उसको मारा, अभी तालिबानों को भी हमको इसे सौंपना है। तब वो आदमी बोलता है कि आप मुर्शीद को जानते हैं, अगर उसे ये सब कुछ पता चला वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फरीद तब बोलता है जो होगा सो देखा जाएगा। फिर भी वो आदमी बोलता है कि हमको मुर्शीद को बताना चाहिए, वो हमारे धंधे का लाइन जानता है, उसके बेटे ने अगर गलत किया है तो वो भी उसका साथ नहीं देगा। फिर से हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जबरदस्ती एक लड़की को अगवा करके लाया था और उससे शादी मनाने की वो कोशिश करता है। वो लड़की मिन्नतें मांगती है और ये बोलते हैं कि मेरे पापा तुमको मुंह मांगी पैसे दे देंगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब वो लड़का बोलता है मुझे पता है तू जमुना दास की बेटी है, मुझे उसके दौलत में नहीं, मुझे तुझ पे इंटरेस्ट है, आज रात को तू रेडी होकर रहना। फिर हम देखते हैं कि मुर्शीद पठान के पास 2 लोग आते हैं, एक उसका दोस्त होता है और दूसरा आता है जमुना दास। मुर्शीद को जमुना दास बोलते हैं कि मेरी लड़की को उदय शेट्टी के लड़के ने अगवा कर लिया है, वो मेरे बेटी के साथ जोर जबरदस्ती शादी करना चाहता है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए भी दूंगा और अब जितना भी आगे मांगोगे मैं आपको उतना दूंगा। मुर्शीद फिर उन लोगों को बोलता है मेरा धंधा और उदय शेट्टी का धंधा बिल्कुल एक है, हम दोनों एक दूसरे के धंधे में नहीं घुसते, इसमें मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे माफ करो। तब जमुना दास बहुत ही भावुक हो जाता है और रोने लगता है। ये बोलता है कि अगर आपके माँ बेटी को कोई अगवा कर लेता आप तब भी ये बोलते मैं भी लाचार हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ मुर्शीद भाई। फिर हम देखते हैं कि मुर्शीद वो पैसा ले लेता है और काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो पैसे लेके उदय के पास जाता है और बोलता है अरे तेरे बेटे ने मेरे एक दोस्त के लड़की को अगवा कर लिया है, तो बोलना उसे छोड़ने के लिए, उसने 5 लाख रुपए भी दिया है, बाकी लड़की घर पहुंचने के बाद और मिल जाएंगे। तब उदय शेट्टी बोलता है वो लड़की नहीं है, घर की बहू है, मेरा बेटा उससे आज रात को शादी मनाएगा, तो खाने के लिए जरूर आना। और तुझको एक मजे की बात बताऊं, पिछले हफ्ते मेरे बेटे ने और एक लड़की के साथ शादी मनाया था, वो शादी करता ही रहता है, ये बोलने के बाद वो मुस्कुराता रहता है। तब मुर्शीद बोलता है कि लाचार बाप है यार, मेरे पास आया है, मैंने बोला कि उदय शेट्टी नहीं मानेगा, वो बिल्कुल ढीठ किस्म का आदमी है, कोई चीज ठान ली तो ठान ली। और ये पूछता है कि रात को शादी कितने बजे है। तब उदय शेट्टी बोलता है रात के 10 बजे, तो आ जाना। हाँ, तभी हम देखते हैं मुर्शीद के हाथ में एक कप था, वो एक कप को तोड़ता है और उसके गले में डाल देता है और मानो उदय शेट्टी तब तड़प रहा होता है। वो फिर उनके लोगों को बोलता है ठीक है मैं समझ गया, ये मरने वाला है, और उसके एक खास आदमी को बोलता है तुझे इसकी गद्दी चाहिए तो तू बता, क्योंकि इसके जाने के बाद इसके बेटे की गुलामी तुझे करना पड़ेगा, जो कि इतने शादियां करता रहता है, ना धंधे में उसका कोई मन है, तू इसको बढ़ा सकता है, तू बोलेगा तो तेरा एरिया मैं सेपरेट करके दूंगा और तुझे और भी पैसे में दूंगा। फिर क्या था, वो लालच में आ जाते हैं और उनके लोगों को गोली मार देते हैं और बोलते हैं मुर्शीद भाई लड़की आपके पास पहुंच जाएगी, और मुर्शीद उसे 5 लाख रुपए दे देता है। दिमाग से काम लेता है हमेशा मुर्शीद। फिर हमको प्रजापति पार्टी के दफ्तर दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम राज्य के करंट सीएम बाबू राय को देखते हैं, जो कि उसके बेटे जयन राय के साथ थे। अब इस बार जयन राय इलेक्शन लड़ेगा सीएम पद के लिए, तो बाबू राय जी ने एक एनालिस्ट को बुलाया था और उसके टीम को, जो कि ये बताएंगे कि अभी हालत कैसे है, मुंबई में वो जीत सकते हैं कितने % चीज, डेटा वगैरह, जो कि आज के टाइम पे भी होता है। फिर वो एनालिस्ट धीरे धीरे पोल खोलना शुरू करता है, कैसे जाति के और धर्म के नाम पे प्रजापति पार्टी ने वोट बटोरे।
पर लोग अभी उसमें उतने इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अभी नया पार्टी में जो नामदेव कुलकर्णी है उनके पास लोगों की सिंपैथी ज्यादा जा रहे हैं। उन्होंने काम करके भी दिखाया और डेटा के हिसाब से हमने 5000 लोगों की इंटरव्यू भी किया है। वो अभी हमारे पार्टी मतलब प्रजापति पार्टी से बहुत नाराज है और वो आगे उनको वोट भी नहीं देंगे। इसके लिए वो फिर वीडियोस दिखाना शुरू करता है। फिर सीएम के लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम लोगों को किसने भेजा है? वो लड़का बोलता है सर हम बस एक एनालिस्ट है, आपको हम डेटा दे रहे हैं और इससे आपको कैसे बचना है वो भी हम दिखा सकते हैं, कैसे आप जीत सकते हो। तब वो बोलते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पापा 5 बार सीएम बने हैं, उससे पहले मेरे दादा, अब मैं बनूंगा। महाराष्ट्र में हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और दूसरी जगह हम फरीद के आदमी को देखते हैं जो कि मुर्शीद को बुलाने के लिए जाता है। वो बोलता है कि आप जल्दी अड्डे पे चलिए क्योंकि आपके बेटे का हालत बहुत खराब है। मुर्शीद को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलता है मेरा बेटा फरीद के अड्डे पे क्या कर रहा है? फिर वो आदमी बोलता है आपका बेटा महेश के लिए काम करता है 3 साल से। तो मुर्शीद बोलता है मैंने ये काम छोड़ दिया था और मुझे पता नहीं कि जुनैद उनके लिए काम करता है। फिर वो आदमी बोलता है भाई मैं आपको जाते जाते सब कुछ समझा दूंगा। तो मुर्शीद को लगता है कि उसका पाप अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो फिर पहले फरीद के अड्डे पे जाता है और फरीद से मिले बिना पहले वो बोलता है कि मेरे बेटे से मैं मिलूंगा। जब वो अपने बेटे को देखता है वो मानो अंदर से झंझोड़ जाता है। बहुत बेरहमी से इन लोगों ने उसे मारा था, फिर भी मरहम पट्टी कर दिया था जब पता चला कि मुर्शीद का लड़का है। फिर मुर्शीद जाता है फरीद के साथ बात करने के लिए। फरीद उसे सब कुछ बताता है और ये भी बोलता है तुझे तो धंधे का नियम पता है मुर्शीद, मुझे अभी तालिबानी को ये सौंपना पड़ेगा। मुर्शीद तब बोलता है तालिबानी कौन? मंसूरी। तब वो बोलता है मंसूरी नहीं, वो तो मारा जा चुका है, उसका बेटा नबी ये सब कुछ देखता है। तब मुर्शीद बोलता है कि मैंने उससे पूछा है, वो बोल रहा है कि अबू मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब फरीद बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है भाई। तब मुर्शीद बोलता है मुझे तू 2 दिन की मोहलत दे, मैं सलीम को ढूंढ के लाऊंगा और पैसा और उनका माल भी। तुझको मैंने मेरा इतना बड़ा कारोबार सौंप दिया, तो अगर मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करता है तो 2 दिन की मोहलत मुझे दे और ऊपर से मैं 2 करोड़ भी दूंगा। जो लोग उनके मरे हैं, तालिबानों को सिर्फ पैसे से मतलब है। फरीद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मुर्शीद को वो मना कर देता तो इन लोगों पे ही कामों का शक बैठता। फिर वो उसको मोहलत दे देता है। मुर्शीद के जाने के बाद उसके लोग बोल रहे होते हैं कि इसके पास 2 करोड़ नहीं होंगे, 2 दिन बाद हम तालिबानों को इसको सौंप देंगे। मुर्शीद ने अपना सारा कारोबार दान में दे दिया है। फिर हम देखते हैं कि मुर्शीद एक कैफे से कुमार प्रताप को फोन करते हैं और उसे वो बेटा बुला रहा होता है। ये मुर्शीद का और एक बेटा है जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर पद पे है। वो जाके मुर्शीद से मिलता है। फिर मुर्शीद पहले तो इनके हालचाल लेते हैं और फिर जुनैद के बारे में बताते हैं कि फरीद के लिए वो 3 सालों से काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था बेटा। फिर कुमार उसे पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि फरीद से भिड़ना आपके लिए उतना इजी नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर अभी मिनिस्टर का हाथ भी है। तो मुर्शीद बोलता है कि उसका राइवल मिनिस्टर भी है ना, वो भी अभी सीएम के पद के लिए खड़ा हो रहा है, अगर आप उस मिनिस्टर की कोई तकलीफ दूर कर सकते हो वो फिर आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद ये बताता है कि स्टेशन पे काम है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि मुर्शीद अपने बेटे को गला लगाने की कोशिश करता है पर उसका बेटा मना कर देता है, ये बोल के कि मैं वर्दी में हूँ। उधर से निकलने के बाद मुर्शीद जाता है जमुना दास के पास जिसका एक हीरे का शोरूम होता है। वो उनसे जाके मदद मांगते हैं और ये बोलते हैं जो पैसा मैं मांगूंगा वो मैं लौटा नहीं सकूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप मना भी कर सकते हो। वो 5 करोड़ रुपए मांगता है पर जमुना दास उसे 6 करोड़ रुपए देता है और बोलता है अगर कुछ बच जाए मुर्शीद भाई आप लौटा देना, आपके वजह से मेरी बेटी उधर से बच पाई, आज वो अमेरिका में सेटल है, उसके 2 बच्चे भी है, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, आप कुछ भी मांगोगे मुर्शीद भाई मैं आपको दे सकता हूँ। मुर्शीद फिर वो पैसा ले लेता है और अपने गाड़ी में रख लेता है और अपने एक आदमी को बोलता है 4-5 पंटोरे के जुगाड़ करने के लिए। मुर्शीद कुछ बड़ा करने वाला था और इसी के साथ ये 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वीडियो को अगर आप 300 लाइक तक पहुंचा देते हैं 2 दिन में तो हम पूरे सीरीज का एक्सप्लेनेशन एक साथ ले आएंगे। आपको हम लोग लाइक करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि हमको भी पता चलेगा कि आप ये सीरीज को आगे देखना चाहते हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करे, 300 लाइक तक पहुंचाए 2 दिन में और अच्छा सा एक कमेंट भी छोड़ दीजिए। और आप लोग जाइएगा मत, हमारा और एक शॉपिंग से रिलेटेड फ्री सर्विस है जहां पर आप इतने डिस्काउंट में फ्लिपकार्ट अमेज़न से चीजें खरीद सकते हो, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। हम आपको नोटिफाई कर देंगे कब प्राइस डाउन जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक्स एंड पिन कमेंट से लिंक्स है, हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए।